नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन, एक ऐसी बीमारी जिसे हर्पीस कहते हैं, जो आजकल बहुत ही कॉमनली इसके केस आने लग गए हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, अगर बॉडी पे अपीयर होते हैं, इसके जो लक्षण हैं, इसमें रैशेस होते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर, पानी भरे दाने होते हैं। जिसको भी ये इस तरह के रैशेस अपीयर होते हैं, कई बार वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, क्या उन्हें कोई एलर्जी हो गई है या फिर किसी कीड़े ने काट लिया है। इस तरीके से उसके लक्षण को देख के वो समझ ही नहीं पाती कि उन्हें एक्चुअली में क्या हुआ है। अगर उन्हें हर्पीस हुआ है तो उसमें क्या क्या मेन पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप पहचान सकें कि ये हर्पीस है। इसके अलावा इन रैशेस से छुटकारा पाने के लिए, इसमें आराम दिलाने के लिए आपको क्या क्या घरेलू उपाय, इजी टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी रिकवरी जो है वो जल्द से जल्द कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसके लक्षण होते हैं, वो बॉडी में किसी भी एक पोर्शन पे, यानी कि राइट या लेफ़्ट, एक बेल्ट लाइक पोर्शन दिखाई देता है। उसमें कॉलोनी फॉर्म हो जाती है, पैच जैसा, रेड रेड रैशेस होते हैं। उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बर्निंग यानी कि जलन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि जल गया है, जिससे छाले पड़ गए हैं, फफोले पड़ गए हैं, छोटे छोटे दानों में पानी भरा होता है। और कई बार उनमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसमें जलन, उसमें खुजली, उसमें दर्द हो रहा है और एक ही बार में आपको बॉडी में वो रैशेस एकदम से आउटब्रेक हो गया, अपीयर हो गया है, तो इसका मतलब कि आपको हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है। इसके होने की कई जगह हैं, बॉडी के कई कई जगह पे होता है। जैसे कि आपके फोरहेड पे हो सकता है, आपके नेज़ल एरिया पे, ओरल एरिया पे हो सकता है, आपके नेक पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, बैक में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, जेनाइटल एरियाज़ पे हो सकता है या थाइज़ में हो सकता है। किसी भी ऐसे एरिया पे अगर आपको बेंड लाइक पैचेस दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब कि आपको हर्पीस हुआ है। आप इसको एलर्जी या फिर कुछ और समझकर यूं ही मेडिकल से ट्रीटमेंट ना लेते रहें। कोई भी इस पे ऑइंटमेंट अपने मन से ना लगाएं और कोई भी पेन किलर वगैरह ना खाएं। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि आपका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी ही इसकी जल्दी रिकवरी होती है, क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और ये फैलता भी है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 से 12 दिन का होता है, यानी जिस दिन आपको रैशेस आ गए बॉडी पर, उस दिन से 10 से 12 दिन तक ये दूसरों को फैलने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ज़रूरी है डॉक्टर को दिखा के तुरंत इलाज करें। अब बात करेंगे कि क्या क्या इसमें घरेलू उपाय हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला कि इसमें रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ज़्यादा रेस्ट करें। दूसरा, हाइजीन ज़रूर से ज़रूर मेंटेन करें। जहाँ पे भी आपको रैशेस हो गए हैं वहाँ सोप का यूज़ ना करें, हाइजीन मेंटेन कर लेंगे, उसको थोड़ा सफाई रखें। उसको आइस क्यूब से उसकी सेकाई कर सकते हैं, जिससे कि बर्निंग कम हो, आपको जलन भी कम महसूस हो। इसके लिए डायरेक्टली किसी साफ़ सूती कपड़े में आइस को रख के उस जगह को रबिंग करें थोड़ी थोड़ी देर पे, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसका हाइजीन मेंटेन नहीं करते, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, यानी कि इसमें पस पड़ जाता है, जिससे कि और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें अगर आपको हर्पीस हो गया है। अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आपको हाइड्रेट रखने के लिए। दूसरा, आप इस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको ठंडक मिले और पसीने का इस पर असर ना हो। इन रैशेस पर आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, जिससे कि ठंडक मिलेगी और सफाई भी हो जाएगी। अगर आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा हाफ स्पून एप्पल सिडार विनेगर मिक्स करके उसे अप्लाई करें, इससे आपको खुजली में बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, मिल्क हो गया, नट्स हो गए, दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्पेशली जो साइट्रस फ्रूट हैं जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अगर इन सब का आप सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और अल्टीमेटली आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। इसके अलावा खटाई वाली चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, यानी कि दही, लस्सी, नींबू, अचार, चटनी, मट्ठा, आम, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। इससे आपके रैशेज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके हर्पीस का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, उसमें ईचिंग और बर्निंग बढ़ जाएगी।
मीठी चीज़ों का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मिठाइयाँ जो मीठी चीज़ें होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी को लो करती हैं। इसलिए मिठाइयाँ हो गई, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, या फिर डिब्बा बंद वाले फ्रूट जूसेस हो गए, या एनर्जी ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक हो गया, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। इसके साथ अगर आप ये इम्यूनिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप विटामिन सी का या फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे अच्छी चीज़ है सौंफ। सौंफ जो है उसमें बहुत अच्छा एंटीवायरल गुण होता है, यानी कि आप चाहें तो सौंफ को पानी में बॉईल करके थोड़ा थोड़ा करके उसको दिन भर पीते रहें, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। या फिर डायरेक्टली आप सौंफ को चबा सकते हैं, खा सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इस बीमारी से लड़ने में। इसके अलावा जो तुलसी है वो भी एक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण होता है उसमें, तो ये इसकी आप चाय बना के यानी कि पानी में बॉईल करके इसका पानी का सेवन कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पत्तियों को पीस के लेप बनाकर उसे रैश वाली जगह पे लगाएं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही अदरक हो गया, तुलसी हो गया, इन सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण होता है। आप चाहें तो रोज़ाना इसको बॉईल करके इसका पानी पी सकते हैं, साथ में थोड़ा हनी मिक्स कर लीजिए, एक चाय जैसी फॉर्म हो जाएगी। इसको पीने से आपको बहुत आराम मिलेगा। आजकल एक हर्ब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जो कि नाम है ऑरिगेनो। आप ऑरिगेनो हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। हल्दी आप चाहे दूध में डालकर पी सकते हैं या फिर पानी में डालकर पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।